बीते कुछ महीनों से मार्केट से लेकर टूरिस्ट स्पॉट्स तक जो क्राउड नजर आ रही है वो अब बिक्री में बढ़ोतरी के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगी है। लोगों का ये जमावड़ा केवल कोरोना की पहली लहर से ही आगे नहीं निकला है, बल्कि ये तो प्री कोविड साल यानी 2019 से मुकाबला करने को तैयार है। हाल ही में आई ई कॉमर्स सेल के आंकड़ों ने बिक्री को लेकर लोगों के उत्साह को जाहिर किया था। अब रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI ने भी दावा किया है कि सितंबर में बिक्री ने धमाल मचाया है। RAI के मुताबिक घरेलू बाजार में सितंबर में बिक्री प्री कोविड लेवल के 95% के बराबर हो गई। इससे पहले अगस्त में रिटेल सेक्टर की बिक्री अगस्त 2019 के 88% के बराबर पहुंच गई थी, जबकि पिछले साल यानी कोरोना की पहली लहर के बाद आए सितंबर के मुकाबले इसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और FDI आ रही है, उससे हर तरफ खरीदारी का माहौल बना हुआ है। FMCG से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक हर सामान की बिक्री रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि बिक्री के मामले में अगर देश के अलग हिस्सों का प्रदर्शन देखें तो इनमें काफी अंतर नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में बिक्री में सबसे ज्यादा 33% तेजी दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में बिक्री में 30% का इजाफा हुआ है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में बिक्री 26% बढ़ी है और उत्तर भारत में बिक्री में सबसे कम यानी महज 16% की बढ़त हासिल हुई है। त्योहारों से पहले सभी कारोबारी क्षेत्रों में बिक्री बढ़ने से अब उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन के आंकड़े बड़ी छलांग लगा सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में मुमकिन है कि बिक्री प्री कोविड स्तर से भी आगे निकल जाए। जिस तरह से होटल रेस्टोरेंट जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खेल के सामान, कपड़े और दूसरे जरूरी सामानों की बिक्री में भी उछाल देखा जा रहा है। उससे उम्मीद है कि दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार बाजार को नई गति दे सकते हैं। इससे पहले अक्टूबर में ई कॉमर्स की सेल के पहले 4 दिनों में भी जबरदस्त रिकॉर्ड बने थे। 2 से 5 अक्टूबर तक ई कॉमर्स की बिक्री $2.7 अरब रही। अनुमान है कि फेस्टिव सीजन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियां करीब $4.8 अरब की बिक्री कर सकती हैं। इसके साथ ही रियल एस्टेट में आई तेजी से पिछले 5 महीने में सीमेंट के उत्पादन में इजाफा हुआ है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक अप्रैल-सितंबर 2019 के मुकाबले सीमेंट उत्पादन 2% बढ़कर 14.2 करोड़ टन रहा है। बीते साल के मुकाबले तो ये 44% बढ़ा है। इक्रा ने 2021-22 में सीमेंट उत्पादन में 12% इजाफे का अनुमान लगाया है, यानी कुल 33.2 करोड़ टन के प्रोडक्शन की उम्मीद है। आज आप देख रहे हैं सीमेंट का पहले के मुकाबले में ज्यादा भाव है और स्टील ने तो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज मिनिमम टैक्स पेड 68 से 70 हजार रुपए टन साइट पर पहुंच हो रहा है। दूसरा PVC, कॉपर, सैनिटरी वेयर, चाइना वेयर, हर प्राइस 30 से 35% इंक्रीज हो गई। यानी फिलहाल तो हर तरफ माहौल गुलजार है और उम्मीद है कि ये तेजी नई ऊंचाई को हासिल करेगी, जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी।